हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द हमारे जो है ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों पर थोड़ा सा पढ़ाई का भार और बढ़ने वाला है। पढ़ाई के भार से मेरा मतलब है कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और जैसा कि बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ और छोटी वीडियो रखेंगे जिससे वीडियो छोटी हो और डाटा आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ डाटा पर ही बात होनी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाले हैं 2024 में और ये जो है 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे। 11 अगस्त 2024 तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए पेरिस में होने वाले हैं। कहां पर? पेरिस। कहां की राजधानी है? फ्रांस की। पेरिस में होने वाले हैं और ये 33वां संस्करण है। ये चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सा संस्करण हुआ है ना। तो 33वां संस्करण है। इससे पहले जो हुआ था 32वां संस्करण, वो टोक्यो में हुआ था, जापान में। 32वां जो था वो टोक्यो जापान में हुआ था, जापान। ये भी पूछा जा सकता है। और जो आगामी है यानी जो होगा, यानी कि 34वां जो होगा वो होगा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में होगा। कहां? अमेरिका में। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी। उसके बाद देखिए, सबसे पहली चीज, इतिहास में पहली बार, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार फुल जेंडर पार्टी की बात हुई है। इसका मतलब ये है कि जितने एथलीट्स भाग ले रहे हैं, यानी कि 10,500 जो एथलीट्स भाग ले रहे हैं, इसमें से 5,250 तो तुम्हारे मेल होंगे और इतने ही फीमेल होंगी, यानी कि इतने ही क्या होंगे? आपके फीमेल होंगे। इसीलिए इतिहास का पहली बार ऐसा ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा नोट करने वाला पॉइंट है। भारत की क्या भूमिकाएं हैं भारत के बारे में, क्योंकि हम तो भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ओलंपिक का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। कभी वीडियोस पर बनाएंगे। फिलहाल अभी हम 2024 के ओलंपिक पर बात कर रहे हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो 117 एथलीट्स यानी कि खिलाड़ी हमारे भाग ले रहे हैं। 16 खेलों में, जितने भी ये 16 खेल होंगे उनमें भाग लेंगे और जिनमें 47 कौन है? महिलाएं हमारी एथलीट्स हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी में जो भारतीय ध्वजावाहक हैं हमारे, वो हैं शरद कमल। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और पीवी सिंधु, इन्हें तो आप जानते होंगे, बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, ये दो जो है, ये देखो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेडल वगैरह पे तो पूछे जाते हैं कि ये कौन सा मेडल आया, वो कौन सा मेडल आया। थोड़ी सी जब टिपिकलिटी देते हैं तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वहां से पूछ ले क्वेश्चन कि शुरुआत में क्या था। और अगर हम बात करते हैं कि जो दल का नेतृत्व कर रहे हैं वो है नीरज चोपड़ा। आप सभी ने बहुत अच्छे से जानते होंगे, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं और भारत का बहुत नाम ऊंचा किया है इन्होंने, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। नीरज चोपड़ा जो है हमारे दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद में सैफ डी मिशन के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है गगन नारंग, और ये हमारे जो है शूटिंग के प्लेयर हैं। देखिए, सेफ डी मिशन को थोड़ा समझ लीजिए। सेफ डी मिशन का मतलब होता है कि जो हमारे एथलीट जा रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, उनके केयर टेकर हैं। केयर टेकर से मतलब है उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था सारी की, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं रही है। इसलिए इसे सेफ डी मिशन के जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो गगन नारंग है। गगन नारंग। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जो सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहा है ओलंपिक को, वो कौन है? हमारी इंडियन सीआरपी K9 स्क्वाड के सोल्जर्स हैं। तो एक सल्यूट तो बनता है। ठीक है, सभी कमेंट में सल्यूट छोड़ के जाएंगे। तो क्या है कि इंडियन सीआरपीएफ K9 स्क्वाड के सोल्जर क्या कर रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं। किसे? पेरिस ओलंपिक 2024 को। इसका जो स्लोगन है यानी कि जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ये इसका स्लोगन वाक्य है। ये इस तरीके से चीजें पूछ ली जाती हैं। ये थोड़ा स्टार मार के चीजों को आप
याद करके चलिए, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए हमारे जो IOA का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। IOA का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। आप फुल फॉर्म याद करिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है इस समय, यानी कि ओलंपिक ये जो इस समय हमारा हो रहा है वो है PT उषा जी। यहां तक की बात समझ में आई। अब बात कर रहे हैं कि और इसमें सभी चीजें आपको, आप इतनी ही जानकारी अभी बेसिक चीजों पर रखिए, क्योंकि अभी जब ओलंपिक खत्म होंगे 11 अगस्त को, तो आपको जो है बहुत सारा डाटा और याद करना पड़ेगा कि कौन कौन पदक जीता, किस तरीके का पदक जीता, कितने मीटर में जीता, इस तरीके की चीजें बहुत रहेंगी। फिलहाल बस ये अभी जो शुरू होने वाली चीजें हैं वो एक छोटे से वीडियो के रूप में रखी है मैंने आपके सामने। ज्यादा इसीलिए मैंने ये बात बोली भी थी कि छोटी सी है, डाटा के रूप में बस एक रख रहा हूं। ओलंपिक दिवस को हम बनाते हैं 23 जून में, ठीक है। इंपोर्टेंट है दिवस, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टैटिक पोर्शन का पॉइंट हो जाता है कि आपको दिवस याद होने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये आपकी जो है ओलंपिक में आने वाला जो आगामी ओलंपिक है उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा भी बहुत साधारण सी भाषा में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद करिए। बाकी जब ओलंपिक खत्म होगा तो एक बहुत बड़े डाटा के रूप में आपके सामने चीजें रखी जाएंगी। कौन सा खिलाड़ी ने क्या जीता, कितने मीटर और कितने वजन, इन सब चीजों में जो भी चीजें होंगी वो सब चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नहीं है तो मतलब ये तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आए, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।